वेलकम फ्रेंड्स, ऑडासिटी के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑडासिटी 3.6.1। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑडासिटी न्यू वर्जन, यहाँ पे इसका एक वीडियो भी शो कर रहा है यहाँ पे। और हम अभी ऑडासिटी की वेबसाइट में ही है, audacityteam.org। अब एक चीज़ है, अगर आपको मेनली अगर हम बात करते हैं वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग की, इसमें आपको क्या डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, डाउनलोड और ऑडासिटी 3.6.1, और एक यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड विदाउट म्यूज हब। और म्यूज हब है क्या, ये देख सकते हैं कि अगर आप म्यूज हब डाउनलोड करेंगे इसके साथ, तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक जो ये ना, ये आपको दिख रहा होगा प्ले स्टोर टाइप है, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडासिटी एक ऐप के थ्रू शो हो रहा है, यहाँ पे ये फ्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पेड प्लगइन्स, फ्री प्लगइन्स आपको और मिल जाएंगे, और काफी बढ़िया चीज है ये। तो अगर आपको सिंपल सिर्फ ऑडासिटी यूज करना है तो फिर आपको ऑप्शन चूज करना होगा डाउनलोड विदाउट म्यूज हब। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड अब हो चुका है। एक बार हम जाते हैं डाउनलोड्स पे, ये डाउनलोड्स में आ चुका है। एक बार मैं इस पे क्लिक करता हूं, रन, ओके, नेक्स्ट। जहां पे हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं एक बार वहां पे जाते हैं। अगेन नेक्स्ट और इंस्टॉल। सो अभी इसको हम लॉन्च नहीं कर रहे, इसको अभी हम यहाँ पे अनचेक करके फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ऑडासिटी इंस्टॉल हो चुका है, सिंपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडासिटी आ चुका है। जैसे हम एक बार इसको ओपन करते हैं, और मैं कुछ स्टेप्स भी नोट यहाँ पे कर दूंगा तो आपको थोड़ा याद रहेगा। अगर आप बिल्कुल इसमें बिगिनर हैं, पहली बार यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले अभी हमने किया क्या, ऑडासिटी को क्या क्या हमने इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉल तो नहीं कहूंगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया। तो ये याद रहेगा हम एक एक चीज। अब सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ऑडासिटी हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले जब भी आप इसको यूज करते हैं, आपको एक चीज जरूर चेक करनी चाहिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑडियो सेटअप, मैं लिख भी देता हूं, ऑडियो सेटअप। ऑडियो सेटअप का मतलब, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट, जो यहाँ पे काम की चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्लेबैक डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे स्पीकर, मतलब जब भी आप इसको प्ले करते हैं तो ये ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉर्डिंग डिवाइस। मैं जो भी माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ, ब्लू स्नोबॉल, इसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ये आपको जरूर चेक करना होगा। अगर आपने कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट किया अपने सिस्टम से, वो आप जरूर चेक करिए, वरना वो क्वालिटी नहीं आएगी। आपने माइक्रोफोन लगा रखा है, लेकिन क्या वो उसका इस्तेमाल हो रहा है रिकॉर्डिंग के समय, ये आपको देखना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चैनल में मैं मोनो ही प्रेफर करता हूँ, और मोनो पे ही आप रिकॉर्ड करिए। ये सब चेक हो गया। ये तो वन टाइम चेक होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार इसको चेक करोगे। तो ये करने के बाद इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑफ कोर्स कंसिडर किया जाए प्रोजेक्ट, और इसको सेव कर दिया जाए। मतलब जैसे हमने, जैसे होता है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे, एक्सेल पे काम करते हैं, इसको एक बार मैं यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट कर देता हूँ। मैंने सपोज करो ऑडासिटी, अभी के लिए बस एक नाम मैंने दे दिया, ऑडासिटी प्रोजेक्ट। ये ऑडासिटी प्रोजेक्ट हो गया। तो हम एक काम करेंगे, इस पे हम कुछ रिकॉर्ड करके देखते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है, कुछ चीजें हम इस पे लाइव कर सकते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया, और इसको सपोज करो मैं अभी क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑडासिटी प्रोजेक्ट आ गया। इसको दोबारा ओपन करते हैं एक बार। मतलब आप कुछ भी काम करते हैं, वीडियो पे काम करते हैं, कोई वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू सेव। अब हम इस पे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिकॉर्ड का, ये आप आर भी प्रेस कर सकते हैं, ये कमांड होती है Shift+R, या फिर सीधा आप इस पे आपको क्लिक करना होगा। एक बार हम क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है इसमें, और हम अभी ऑडासिटी पे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब एक बार हम इसको कर देते हैं स्टॉप। यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो आपके सामने वेवफॉर्म्स आ गए। ये सब क्या होते हैं, वेवफॉर्म्स। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं,
इसको हमने थोड़ा एनलार्ज कर लिया, जूम कर लिया, ये देख रहे हो ना यहाँ पे। अगर हमें दोबारा कंटिन्यू करना हो, हमने दोबारा इस पर क्लिक किया, ये दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। उसके बाद होता है हमने स्टॉप नहीं किया, हमने इसको पॉज कर दिया, ये पॉज हो गया, देख रहे हो। फिर अगर हमें दोबारा करना है अगेन, इसको हमने दोबारा क्लिक किया तो दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। एक तो था हमने स्टॉप कर दिया तो यहां तक ये आके ये रुक गया, ये देख रहे हो, एक अलग इसकी यहां से अलग फाइल शुरू हो रही है। नो डाउट अब इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं बाद में। ये पॉज करा तो रुक गया, दोबारा मैंने करा, दोबारा पॉज किया, दोबारा रुक गया। तो ये कुछ कमांड्स होती है, पॉज, स्टॉप, तो ये भी हमने भी डिस्कस किया। हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया, हमने जो डिस्कस किया, पॉज, हमने स्टॉप, जो भी। तो अब जो है फाइनली अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब ये दो अलग अलग फाइल्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। एक कमांड होती है कंट्रोल जे। अब ये देख सकते हो दोनों अलग अलग ट्रैक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंट्रोल ए, दोनों को सिलेक्ट किया, और कंट्रोल जे एक कमांड होती है, इससे ये हट गया यहाँ से, तो ये एक ही ट्रैक बन गई। ठीक है, सिंपल है। तो ये भी हमने डिस्कस किया, स्टॉप, पॉज, और एक कमांड जो है कंट्रोल प्लस जे। ये अब मतलब छोटी छोटी चीजें जो है हम यहाँ डिस्कस करते चले आते हैं और लिखते चले आते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। तो जैसा कि आप अच्छा एक चीज है, शुरुआत के 2-3 सेकंड आप कुछ मत बोलिए, इससे क्या होगा कि इसका जो नॉइज है इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस नॉइज को पहले हटा देते हैं यहाँ से। ये नॉइज आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इफेक्ट पे गए और नॉइज रिडक्शन पे जाके क्लिक किया और गेट नॉइज प्रोफाइल, और एसिडी को पता लग जाएगा क्या नॉइज है। अब हमने क्या किया, दूसरी बार पूरा सिलेक्ट किया और इफेक्ट पे गए और नॉइज रिडक्शन पे जाके ओके कर दिया। अब एक बार प्ले करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू, तो देख सकते हैं ना आप, इसकी नॉइज काफी कम हो गई। दोबारा करना है, ये वैसे 1 से 2 बार मैक्स टू मैक्स, बहुत बार मत करना, कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल ही डल हो जाए। यहाँ पे एक और कमांड है, आप देख सकते हैं, रिपीट नॉइज रिडक्शन, ये और कम कर दिया। इसको हम ये सिलेक्ट करके हमने इसको यहाँ से हटा दिया। एक बार मैं ऐड भी कर देता हूँ, और हमने क्या किया, नॉइज रिडक्शन। इसके अलावा एक बार हम इस पे 1 सेकंड, ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है इसमें। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, कुछ कमांड्स होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, नॉर्मलाइज, इस पे गए, इफेक्ट पे गए, दोबारा नॉर्मलाइज, इस पे क्लिक किया और इसको अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा सिलेक्ट किया। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, ये कुछ कमांड्स है जिससे इसका आउटपुट और बेहतर हो जाता है। इस पे कंप्रेसर पे गए, दोबारा उसको अप्लाई कर दिया, तो ये थोड़ा और इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है इसमें, और हम अभी ऑडेसिटी पे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी मैं इस टाइम पे बोल रहा हूँ वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड। अब आप जैसे देखते हैं ना, यहाँ पे इसको एक बार मैं प्ले करता हूँ। ये क्या है, ब्रीदिंग है, ये नॉइस रिडक्शन के बाद भी नहीं गया। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, या तो कट कर दो या फिर होता है साइलेंट ऑडियो सिलेक्शन। इसको हमने वो किया, अप्लाई किया, तो देख सकते हैं तो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जो जो आपके काम का नहीं है आपने इसको हटा दिया। हमने अभी और क्या क्या डिस्कस किया, नॉर्मलाइज हो गया, कंप्रेसर हम अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें कमांड होती है, इसको दोबारा सिलेक्ट किया। देखिए मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, आप और सर्च कर सकते हैं कमांड्स, ये बेहतर करने के लिए होती है। ग्राफिक EQ एक कमांड होती है, इसको अप्लाई किया हमने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। बहुत ही बारीकी से आपको समझना हो, जैसे ऑफ कोर्स एक साउंड इंजीनियर का क्या काम होता है, जो ऑडियो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर जो स्टूडियो में जो बैठ के पूरा काम करते हैं। तो आपको तो सिंपल ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो उसके लिए वॉइस ओवर कर रहे हो या आप प्रोफेशनल वॉइस ओवर करते हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपको एडिटिंग वगैरह भी आनी चाहिए। ठीक है, और इस पे फिल्टर कर्व, आप जितनी भी मैंने कमांड बताई है ना, एक बार आप सुन के भी देखना, खुद भी इसको जज करना कि क्या क्या। ये तो नेसेसरी होता है कंप्रेसर, सिर्फ आपको फिल्टर कर्व में देखना होगा कि बस डल ना लगे कुछ भी हो। ये वैसे ज्यादातर कमांड्स लगाई जाती है, एक बार आप सर्च भी कर सकते हैं। अब क्या है, ये सब कर लिया, इसको हम सेव भी करते चले आते हैं, सेव प्रोजेक्ट।
ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेव था, जो भी हमने काम किया उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब और भी कुछ कमांड इसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे ऑडियोज को स्प्लिट करना। मतलब एक ही फाइल है, सपोज ये वैसे तो 25 सेकंड की है, तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बना रखी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्लाइंट के जरिए कहा जाता है कि एक बड़ी सी रिकॉर्डिंग है, उसको छोटे छोटे ऑडियोज में देना है। तो उस केस में क्या होता है, हमने यहाँ पे जैसे कमांड दी, शुरुआत में कर्सर लेके आइए, कंट्रोल बी। अब सपोज करो ये फर्स्ट पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, ये एक इसका ऑडियो का पार्ट हो गया। जहां तक आपको ऑडियो चाहिए, सपोज करो यहां से यहां तक, मुझे होता है ना कभी ई लर्निंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अलग अलग स्लाइड में हमें स्प्लिट करके देना होता है। तो यहाँ पे हमने दोबारा कंट्रोल भी किया, 2 नाम दे दिया, फिर दोबारा ये एंड वाली स्लाइड हो गई, इसको 3 का दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ABC, जैसा आपको सूट करता है। इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट ऑडियो, तो यहाँ पे होगा मल्टीपल फाइल्स। इसको सपोज करो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मल्टीपल फाइल्स, ये ध्यान रखना। अगर एंटायर प्रोजेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। करंट सिलेक्शन है, मतलब आपको सिलेक्ट करके रखना है। सपोज करो मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट करके रखा है, मुझे यही एक्सपोर्ट करना है। दोबारा क्या, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ऑडियो, और यहाँ पे आएगा करंट सिलेक्शन। तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक्सपोर्ट हो गया। ओके, मिनिमाइज करते हैं, ये भी मैं अब लिख देता हूँ स्प्लिट, ये भी एक अच्छी चीज है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं 3 फाइलें हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, इसको प्ले करता हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब एक बार हम इसको अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये एक चीज है, इसके बाद इसको मैंने भी माइनस कर दिया, हटा दिया। और इसके अलावा आप चाहें तो इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोबारा सिलेक्ट किया, पहले इफेक्ट पे गए, और यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम एंड कंप्रेशन। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एम्पलीफाई, इसका हम वॉल्यूम और ऊपर करना चाहते हैं, जहां तक ये अलाउ कर रहा है, जैसे 2.6। इसका कम करना होगा तो कम भी कर सकते हैं, इसका ज्यादा करना है मतलब 1.2 तक अलाउ कर रहा है। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, आप देख सकते हैं। इसका कम करना है तो उल्टा करोगे आप, एम्पलीफाई, और इसका कम कर दिया -7.7, तो ये कम हो गया। तो अब मैंने दोबारा कंट्रोल Z किया, अंडू, ये वैसा का वैसा हो गया। अंडू कमांड हर जगह ज्यादातर कॉमन होती है, कंट्रोल Z। यहां पे भी कर सकते हैं ये अंडू। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सपोज करो इस पे म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट ऑडियो। सपोज करो हमने ये क्या देख सकते हैं, पहली बात तो ये बहुत लंबा है, ये 30 सेकेंड्स तक का है, ये तो पूरा मिनट का ही है। तो हमने तो सिर्फ एक डेमो के लिए बनाया था, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ऑफकोर्स अगर इसको हम प्ले करेंगे, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, एक बार हम प्ले करके देखते हैं। शुरू हो गई है इसमें, और हम अभी ऑडेसिटी पे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी मैं अब सपोज करो इसको भी हटा देता हूँ। अब हमें करना क्या होगा, ये जो है इसका ऑफकोर्स ज्यादा है वॉल्यूम, हमने एम्पलीफाई किया, इसको कम कर दिया ऐसे। सपोज करो इसका तकरीबन, सपोज एक बार करके देखते हैं, 14.3 कम कर दिया। एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं, सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब एक बार हम, तो कभी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना, वो भी आप कर सकते हो। इसका एम्पलीफिकेशन करना होगा, कम ज्यादा वो आपको, ऑफ कोर्स ज्यादातर केसेस में इसको कम ही करना होगा। तो हमने स्प्लिट, एम्पलीफाई, एक्सपोर्ट भी हमने ऑप्शन किया था, हमने पहले स्प्लिट करके मल्टीपल फाइल्स में एक्सपोर्ट किया था। अब ऑफ कोर्स अगर एंटायर प्रोजेक्ट करना होगा तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट ऑडियो, और एक पूरी की पूरी फाइल एंटायर प्रोजेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंपल। और ये MP3 में होती ज्यादातर, MP3 या वेव, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए। सो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक्सपोर्ट में मैं ये भी लिख देता हूँ फॉर्मेट कौन सा है, ज्यादातर MP3 यूज होता है, या फिर आप चाहो तो वेव में भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल रहा होगा आपके लिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।